Welcome to CBSE Knowledge Hub Class 7 Math Chapter 2 Fraction and Decimal Exercise 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो विच इज ग्रेटर, मतलब यहाँ पर दो क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट है। पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक ये वाला पार्ट है एक और लिखा है और के बाद ये वाला और एक पार्ट है। इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, कौन सा बड़ा है, वो हमें डिसाइड करना है। अब देखो पहले हम इस वाले पार्ट को करते हैं। 2/7 ऑफ मल्टीप्लाई 3/4 सॉल्व करें। 2 3 जा इज 6 एंड 7 4 जा इज 28। ठीक है, इसे हम सिंपलेस्ट कर सकते हैं, 2 के टेबल में कट कर सकते हैं। 2 3 जा 6 एंड 2 14 जा 28। ये हमारा सिंपलेस्ट था। अब इस वाले पार्ट को करते हैं। और लिखा है और लिख देते हैं पहले। 3/5 मल्टीप्लाई 5/8। हम यहाँ पर ही कट कर देते हैं। देखो 5 1 जा 5 1 से कट कर देते तो नीट यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। 3 1 जा इज 3 एंड 1 8 जा इज 8। ओके, अब हमें डिसाइड करना है कि नंबर कौन सा बड़ा है, दिस वन इज और दिस वन। सो हमें पता है, अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू साइन लाते हैं, तो उसके लिए हमें हमारा जो डिनोमिनेटर है वो लाइक फ्रैक्शन में होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 8 है, दोनों तो सेम नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें एलसीएम करना होता है। एलसीएम ऑफ 14 एंड 8। एलसीएम करके देखते हैं 14 और 8 का। 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 7 1 जा is 7। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं। देखो एलसीएम के लिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 7 जा इज 56। सो हमारा एलसीएम क्या आया, एलसीएम हमारा 56 आया। ओके, अब हमें करना क्या है, जो भी हमारा नंबर था, एक ये वाला नंबर है जो कंपैरिजन के लिए था और एक ये वाला नंबर है, इन दोनों को हमें लाइक फ्रैक्शन में करना है। तो लाइक फ्रैक्शन में करने के लिए देखो 3/14 हमें डिनोमिनेटर में करना, डिनोमिनेटर में चाहिए क्या, 56 चाहिए है ना। तो 14 ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ मैं कि नीचे 56 आ जाए डिनोमिनेटर में। तो 14 4 जा 56 होता है। ठीक है, सो जो हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 4 किया अगेन वो न्यूमिनेटर में भी सेम मल्टीप्लाई होगा। सो 3 4 जा इज 12। ओके, सो हम 3/14 को 12/56 लिख सकते हैं। नेक्स्ट 3/8 वाले पार्ट को करते हैं। ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर 56 आ जाए 8 में से। सो 8 7 जा 56, सो 3 7 जा 21। सो इसका आंसर देखो, ये 12/56 है, ये 21/56 है। सो आप अब तो हमारा देखो लाइक फ्रैक्शन में आ गया। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर है। देखो 21/56 इज ग्रेटर, दैट मीन्स दिस वन इज ग्रेटर। अब 21/56 किस नंबर के लिए था हमारा, 3/5 ऑफ 5/8। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में अगेन वही चीज़ करना है, हमें पहले इससे कंपेयर करना है, इसे सॉल्व करना है, देन इसे सॉल्व करना है, फिर हमें डिसाइड करना है कि कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर है। 1/2 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई 6/7। क्रॉस कटिंग हो रहा है। देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा इज 6। सो 1 3 जा 3 एंड 1 7 जा इज 7। दिस इज आवर आंसर। एंड नाउ और पार्ट में देखते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई 3/7। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3 1 जा, तो हमारा नंबर क्या है 2/7। अब हम यहाँ पर देखो डायरेक्टली हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे लास्ट वाले पार्ट में जो था, इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ा था क्योंकि हमारा इसका जो डिनोमिनेटर था वो डिफरेंट था, अनलाइक फ्रैक्शन में था। लेकिन हमारा इस साइड में डिनोमिनेटर दोनों ही लाइक फ्रैक्शन में, देखो दोनों का डिनोमिनेटर 7 है। सो हम इजीली यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। सो कौन सा नंबर बड़ा है, 3/7 और 2/7, 3/7। सो दिस वन इज ग्रेटर।
3/7 किसका आंसर है? 1/2 ऑफ 6/7. सो देखो 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. शैली प्लांट्स 4 saplings in a row in her garden. सैपलिंग्स यानी कि छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो सैली ने क्या किया, उसके पास 4 सैपलिंग था, उसने क्या किया गार्डन में सोन करते, सोन यानी कि इसमें प्लांट कर दिया. लेट्स सपोज ये 4 सैपलिंग्स है. द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4. हर एक देखो इस वाले पौधे से इस वाले पौधे का जो डिस्टेंस है ये 3/4 है. अगेन इस वाले पौधे से ये 3/4 होगा. सेम यहाँ पर भी 3/4 डिस्टेंस है. ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग. मतलब हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, इस वाले और इस वाले पौधे के बीच, सैपलिंग के बीच टोटल डिस्टेंस कितना है. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली. सो लिख लेते हैं पहले टोटल सैपलिंग्स. टोटल सैपलिंग्स हमारा कितना है 4. And the distance between 2 adjacent sapling is 3/4. The distance between 2 adjacent sapling equal to 3/4. डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस. सो सिंपली 4 मल्टीप्लाई 3/4. इससे हमें इसे मल्टीप्लाई करना है. सो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है. ओके, अब नाउ देखो यहाँ पर आप कट कर सकते हो, क्रॉस कट हो गया. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4. तो यहाँ पर न्यूमिनेटर में 1 हो गया, या डिनोमिनेटर में 1 हो गया. सो 1 मल्टीप्लाई 3 बाई 1 मल्टीप्लाई 1. सो 3 1 जा इज 3, 1 1 जा इज 1. दैट इज हमारा जो डिस्टेंस 3/1 यानी कि हम होल नंबर में लिख सकते हैं, ये 3 मीटर आंसर है. सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग. सो क्या लिखेंगे, 3 मीटर इज द डिस्टेंस. देखो फाइंड के जगह हमने 3 मीटर लिखा. इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग. The first and the last sapling. Okay.